की रफ्तार। डैड, आप कब आए? बस अभी। आप बात से मिले? हाँ, क्यों? आपका फोन आने के बाद वो बहुत उदास हो गई थी। बड़ी मुश्किल से सहा उन्होंने ये सदमा। डैड, विलास भैया ने और क्या कहा? उसने जो कहना है वो कल सुबह कहेगा। और आपका कल क्या फैसला होगा? फैसला तो हो गया है, अब तो सिर्फ सिग्नेचर बाकी है। हे प्रभु, मेरी तुझसे कोई शिकायत नहीं। तू हमेशा मेरा साथ देता आया है, हमेशा मेरे आंसू पोंछता आया है, जो कुछ मांगा मुझे देता रहा है। आज मैं मांग मांग कर तेरी परीक्षा नहीं लूंगी। खड़े बनाने वाला तो तू है, हम तो गीली मिट्टी हैं, तू ही तो उसे आकार देता है। प्रजासत्ताक भी तेरी ही देन है, तूने ही उसे इतना बड़ा बनाया। और अगर आज विजय के हाथों से लेकर तू उसे विलास के हाथों में देना चाहता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। विलास भी इसी खानदान का खून है। मगर प्रभु, इतना करना बरसों की मेहनत में कोई आंच ना आने पाए। और अगर मेरे लिए कुछ कर सके तो आज समय को रोक देना प्रभु। आज इस दुनिया में 8 ना बजने पाए, बस 8 ना बजने पाए। आ गए सब कहाँ आए? सब इसी वक्त इस टेबल पर जमा हुआ करते थे। ठीक 8 बजे सुबह का नाश्ता होता था यहाँ। कितना डांटती थी मैं अगर कोई लेट आता तो। 8 बजने की राह देखा करती थी। सारे बच्चे मेरी आंखों के सामने होते। और अब ऐसा लगता है कि 8
बचे ही नहीं। कहाँ जा रही है बा? अब ये तनाव सहा नहीं जाता। ये भी तेरे ऑफिस की बात थी, ऑफिस में ही कर ली होती। बा बैठिए ना प्लीज। हाँ बा, बैठ जाइए प्लीज। हमें आपके सहारे की सख्त जरूरत है। आ गया विलास। बैठिए। कैसी हैं आप? तूने जो हाल कर रखा है, कैसी हो सकती हूं मैं? हाँ, बैठ जा। एक बार तुझे सबके साथ देख लूं। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आंखें मूंद लेती तो तुझे सबके साथ देख पाती, लेकिन अब यहाँ होते हुए भी कितना दूर, सबसे दूर चला गया है तू। ये मेरी किस्मत ही सही। चाचा जी, इसमें मैंने दस्तखत कर लिए। विलास भैया, अब भी वक्त है, अब भी ये सब रुक सकता है। अपनी सोच लीजिए प्लीज। मानसी, ये बिजनेस डील हो रहा है, इसीलिए अब मैं बीच में बोल रहा हूं डैड। क्या इसमें मेरी राय की कोई कीमत नहीं, मेरी कोई जगह नहीं? योगेश। पापा, योगेश भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। विलास भैया, प्रजासत्ताक हमारी धरोहर है, हमारे दादाजी की देन ही है। पता है मुझे, और मैं इस देन को अपने दिल से लगा कर रखूंगा, अपनी जान से भी ज्यादा इसे संभाल कर रखूंगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? प्लीज ऐसा मत करिए। मानसी क्यों गिड़गिड़ा रही है? सब शर्तें सामने हैं। अब भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह गई, सब बातें शर्तों पर होती हैं। क्या आप क्या कह रही हैं माँ? क्या भावनाओं का कोई मोल नहीं रहा? मानसी। विलास भैया प्लीज, मैं आपसे अपनी राखी की कीमत मांग रही हूँ। मानसी, इसे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, मैं अपने भाई से ही तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मानसी, रिश्तों को बीच में मत लाओ। पापा, रिश्ते तोड़ने से कहाँ टूटते हैं? रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी कसक तो नहीं मिटती।
विलास भैया लेकिन योगेश, मानसी, मैंने तुम दोनों को पहले भी कहा था कि जो भी बात करनी है मैं और बा करेंगे, तुम लोग नहीं। विलास, साइन करो। अगले महीने की 1 तारीख से प्रजासत्ताक तुम्हारा है। मानसी, रोते नहीं। जो किस्मत में लिखा है उसे हम कैसे टालेंगे? मैं टालूंगा बा, ये सब मैं टालूंगा। योगेश, बा, मैंने प्रजासत्ताक के लिए अपना बहुत पसीना बहाया है। अब चाहे मुझे अपना खून बहाना पड़े या किसी और का, मैं प्रजासत्ताक के साथ ये नाइंसाफी हरगिज नहीं होने दूंगा। योगेश, रुको रुको। मैं जानती थी कि एक न एक दिन मेरा यह सपना भी जरूर पूरा होगा। जिस विजय राज ने मुझे प्रजासत्ताक से निकाल दिया था, आज मैंने उसके हाथों से वही प्रजासत्ताक छीन ली। मैडम, आपको यह जीत बहुत बहुत मुबारक हो। तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आज मैं खुशी से पागल भी हो जाऊं ना, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैडम, आप क्यों पागल होंगी? पागल होंगे आपके दुश्मन। अब तो विजय राज देश रत्नों को पागल होना पड़ेगा। देखना राघव, अगर एक दिन मैंने इस विजय राज देश रत्न को कागज फाड़ते हुए गलियों में ना घुमा दिया ना, तो मेरा नाम भी सिद्धि नहीं। ये कौन सा नया जुनून आप पर सवार हो गया है मैडम? जो लड़ाई आप जीत चुकी हैं उसका लुत्फ उठाइए, खुशियां मनाइए। नई जंग का ऐलान इतनी जल्दी करेंगी
तो पहली जीत का मजा किरकिरा हो जाएगा। बदले के जुनून में भी एक नशा होता है राघव, और मैं उस नशे में रहना चाहती हूं। विजयराज ने यह शर्त रखी है ना कि अगले 6 महीनों में सर्कुलेशन दुगनी हो जानी चाहिए। देखना, दुगनी तो क्या, सर्कुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि देखने वालों की आंखें थरी रह जाएंगी। बस गिनते रहना। मगर ये कैसे मुमकिन है? क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, बस अब तो देखते जाओ कि सिद्धि देवी क्या का क्या कर देती है। बस देखते जाओ। बोलो मानसी, हम सबको तुम्हारे जवाब का इंतजार है। पापा ने बंटवारे के लिए हाँ कर दी। क्या बात कर रही हो? सर ने ये क्या किया? दरअसल हाँ कहने की बारी विलास भैया की थी, पापा की नहीं थी। मां ने जो शर्त रखी थी, विलास भैया उसे मान लेंगे, हम लोगों को लगा ही नहीं था। लेकिन विलास भैया ने वो शर्त मान ली और हाँ भी कह दी। मतलब इस 40 साल के महर्षि के बदन को बीच में से काट कर बांटा जाएगा। महर्षि हो, चले गए से भी अरे मासी, मासी इस तरह से रोते नहीं हैं। प्रजासत्ताक में हम सबका खून पसीना बहा है। 40 साल से लोगों ने एक साथ एक जान से काम किया। धीरज रखो मानसी। अब बस वही तो बाकी रह गया। शुक्र है विलास भैया ने अपनी आइडेंटिटी तो जाहिर की, वरना वो तो अवतार सिंह के नाम से ही। क्या कहा? विलास भाई अवतार सिंह? हाँ, विलास भैया अवतार सिंह के नाम से अपना कारोबार चला रहे हैं। वो एनआरआई जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है फिल्म इंडस्ट्री में, अवतार सिंह वो विलास भैया है? लेकिन वो ये सब कुछ क्यों कर रहे होंगे? इसके पीछे उनका कोई मकसद होगा, शायद अपने को धोखा देना चाहते होंगे, इसीलिए उन लोगों ने ये भेद बदला होगा। इस तरह तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मंथन, उनकी जान को खतरा है। पता नहीं इतना पैसा वो कहां से लाए होंगे, क्या किया होगा उन्होंने।